हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट किया था। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने शेयर्स के कितने काइंड्स है वो देख लिए थे। कितने काइंड्स ऑफ शेयर्स है? 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स है। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर्स के ऑल्सो 2 पॉइंट्स है। ठीक है, कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स है विथ वोटिंग राइट्स, जो वोटिंग राइट्स रहता है जिसे, या इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जिसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स रहते हैं। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इतने टाइप्स हमने इतना था। ठीक है, ये हमने चार्ट देखा था। अभी हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना था। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में इक्विटी शेयर्स क्या होता है उसका मीनिंग देख लिया था। ठीक है, आज के क्लास में हमें देखना है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के फीचर्स देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर्स क्या है? परमानेंट कैपिटल। जो इक्विटी शेयर्स होता है परमानेंट कैपिटल, आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परमानेंट कैपिटल। मैंने अंडरलाइन की है, आप देख सकते हो वहाँ पे परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कैसे शेयर्स है? वो इररिडीमेबल शेयर्स है। इररिडीमेबल शेयर्स मतलब क्या हो जाता है? इररिडीमेबल शेयर्स मतलब वो शेयर्स रिडीम नहीं किए जाते, मतलब वापस नहीं कर सकते किए जाते। ऐसे शेयर्स जो होते हैं उसे इररिडीमेबल शेयर्स बोला जाता है। द अमाउंट्स रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर्स इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मतलब एक बार कब कंपनी जब इक्विटी शेयर होल्डर से जब फंड लेती है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से जब उसने फंड लिया, उसको इक्विटी शेयर्स दिए, तो वो जो फंड है वो कंपनी ने कैसे मोटिव से लिया कि रिफंडेबल, मतलब उसे वापस वो पैसा नहीं मिलेगा कंपनी के पूरे लाइफ तक। जब तक कंपनी का वाइंडिंग नहीं होगा, मतलब जब तक कंपनी बंद नहीं होती, तब तक कंपनी को वो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। इक्विटी शेयर्स बिकम्स रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और कंपनी डिसाइडेड टू बैकअप शेयर्स। ठीक है, मतलब 2 सिचुएशंस में, क्या बोला है कि 2 सिचुएशंस में कंपनी पैसा उनका रिफंड करती है। कौन कौन से सिचुएशन में? पहली सिचुएशन होती है, देखो आप मैंने अंडरलाइन कर रही हूँ, आप देख सकते हो, इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखा है वहाँ पे आप दिख रहे हैं, इन द इवेंट्स ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी बंद हो रही है उस इवेंट्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो पैसा वापस मिलेगा। और कंपनी डिसाइड टू बैकअप शेयर्स, मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि इनके शेयर्स उनको बैकअप करना है, वापस कर देने हैं। ठीक है, वापस लेने हैं, सॉरी, कंपनी कभी डिसाइड करती है कि उनके पास से शेयर्स क्या करना है? बैकअप लेना है, मतलब उनका वापस लेना है। ठीक है, ऐसे 2 टाइम्स में कंपनी क्या करेंगी? उनको रिफंड करेगी। द इक्विटी शेयर्स कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो मैक्सिममली जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म का शेयर्स होते हैं कंपनी के लिए, एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए वो कैसा कैपिटल है? परमानेंट कैपिटल है, क्योंकि जब तक ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, कंपनी के पूरे लाइफ तक वह पैसा उनके पास रहता है, वो शेयर होल्डर्स उनके पास रहता है। इसीलिए जो इक्विटी शेयर्स है उसको परमानेंट कैपिटल भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। क्या बोला है कि इक्विटी शेयर्स, आप देख, इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। उनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स रेट डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का एक रेट डिसाइड हुआ होता है, ठीक है, या जैसे कि जो डिपॉजिटर्स रहते हैं उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका फिक्स होता है, वैसे इक्विटी शेयर्स होल्डर का कोई भी रेट डिसाइड हुआ नहीं होता। डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, एक फिक्स रेट में उनको डिविडेंड नहीं मिलता। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी। उनका रेट किस पे डिपेंड होता है? फिर उनका जो रेट होता है वो डिपेंड होता है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी, मतलब उस साल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर डिपेंड होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है। ठीक है, इफ अगर कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, अगर किसी साल कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, तो डिविडेंड इज पेड एट अ हायर रेट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड कैसे मिलेगा? हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। ऑन द अदर हैंड्स, वैसे ही अगर देयर इज अ इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, कभी कभी कंपनी को हो सकता है कि बहुत इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, उनको इतना खासा प्रॉफिट नहीं हुआ, या हो सकता है कोई साल में कि कंपनी को प्रॉफिट ही ना हो, लॉस हो जाए।
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ऐसे टाइम में इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। मतलब उस साल हो सकता है कि कंपनी उनको कोई भी डिविडेंड ना दे। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट कॉम्प्लेन देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए कोई भी डिविडेंड के लिए कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकती। एक बार उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड के लिए भी जो भी डिसीजन लिया वो सारा डिसीजन शेयर होल्डर्स को मानना पड़ता है। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन ठीक है, उसका द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर्स इज़ अनसर्टन एंड इरेगुलर। वही बोला है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो इनकम है वो अनसर्टन है, वो डिसाइड नहीं है, वो चेंज होते रहता है, ठीक है, और वो इरेगुलर है। कभी हो सकता है किसी साल अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो उस साल कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड नहीं दे रही तो उस साल कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी इनकम हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसीलिए बोल रहे कि द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर्स इज अनसर्टन एंड इरेगुलर। द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रेट है वो कैसा है, फ्लक्चुएटिंग रेट है। फ्लक्चुएटिंग रेट मतलब वो कम ज़्यादा होता रहता है, वो एक सर्टन नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है राइट्स। अब राइट्स जो अधिकार कौन से होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय सर्टन राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ राइट्स होते हैं। सबसे पहला है राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट, ठीक है। इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये इक्विटी शेयर होल्डर का बेसिक राइट है, थ्रू विच दे इलेक्ट डायरेक्टर्स, अल्टर ए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उनको कौन कौन से राइट्स हैं देख सकते हो आप यहाँ पे कि थ्रू दे इलेक्ट डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी भी पर्सन का वो इलेक्शन कर सकते हैं, मतलब उनको वो उनके पोस्ट के लिए चुन सकते हैं। देन नेक्स्ट है अल्टर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना है, अल्टर करना मतलब चेंज करना है, कुछ रूल्स होते हैं जिसे वो चेंज करना है, तो उसमें भी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अपना वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। इतना अधिकार किसे होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। देन नेक्स्ट है राइट टू शेयर्स इन प्रॉफिट्स। और उनको कौन कौन से राइट्स होते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट्स, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। दे हैव राइट टू शेयर्स इन प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स में इक्विटी शेयर होल्डर्स को हिस्सा होता है, मतलब उनका अधिकार होता है प्रॉफिट में, प्रॉफिट न अर्न करने का। जैसे कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट में से जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो लेने का एक इक्विटी शेयर होल्डर्स का अधिकार होता है। इफ़ अगर द कंपनी इज सक्सेसफुल एंड मेक्स हैंडसम प्रॉफिट, मतलब किसी साल कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी बहुत अच्छा सक्सेस कर रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट किसी साल अगर कंपनी को हो जाता है तो दे हैव एडवांटेज ऑफ गेटिंग लार्ज डिविडेंड। उस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा लार्ज डिविडेंड मिलता है, मतलब बहुत अच्छा, उनको एक बहुत अच्छे खासे रेट में उनको डिविडेंड मिलेगा। द नेक्स्ट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स। उनको ये भी राइट होता है इंस्पेक्ट बुक्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी। कंपनी की जो स्टैट्यूटरी बुक्स है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट्स होती है, ऐसे जो कंपनी के जो अकाउंट्स होंगे या बुक्स होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम चेक कर सकती है, उसे वो देख सकती है। अगर किसी एनुअल जनरल मीटिंग में किसी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने बोला कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना या देखना है, तो उतना अधिकार उनके पास होता है। देन नेक्स्ट है राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। अब राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, द इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो भी राइट्स होता है कि वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होती है और वो भी प्रोसीजर्स उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए, तब जाके कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने राइट्स क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। देन नेक्स्ट है नो प्रिफरेंशियल राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स है नो प्रिफरेंशियल राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रिफरेंशियल
राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब यह इसमें ये बोला है कि डू नॉट एंजॉय, इसमें बोला है कि डू नॉट एंजॉय प्रिफरेंशियल राइट्स। उनको प्रिफरेंशियल राइट नहीं होता। जैसे कि किसी साल अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले बाकी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, जैसे कि प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को या अदर्स इसको, उसके बाद उनको डिविडेंड मिलेगा। मतलब उनको फर्स्ट प्रीफरेंस नहीं होता, ठीक है, ये राइट्स उनके पास नहीं होता। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ बीन पेड। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेड किया जाएगा। मतलब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस उसमें नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बोला है कि नो प्रेफरेंशियल राइट, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस उसमें नहीं है, ठीक है। आज के क्लास में हमने देखा फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखे, उसमें से हमने 4 पॉइंट्स देखे, परमानेंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, राइट्स एंड नो प्रेफरेंशियल राइट्स। बाकी के पॉइंट्स हम कल के क्लास में देखेंगे।